वो तुम्हें शर्म नहीं आती अवाम का पैसा लूटते? अगर मैं चोरी ना करूं तो लोग नया मोबाइल कैसे खरीदेंगे? ओ पीनो, तू भी फलसफी बन गई इसकी तरह। ओ बेवकूफ, चोरी जुर्म है। जुर्म नहीं, कंट्रीब्यूशन है। आप लोग टैक्स लगाते हैं और हम लोग अवाम से बराह रास्त लेते हैं। बस करो तुम दोनों। ओ ये मुल्क मजाक नहीं है। वाह साहब जी, मुल्क में गरीब बंदा चोरी करे तो जुर्म और अमीर करे तो सियासत बन जाती है। उड़ा, बंद करो इसे, बंद कर इसे। फलसफी चोर। मुल्क की मईशत दा नवा डोल, महंगाई आसमान पर, और एक चोर कहता है, साहेब हम ना होते तो ये मईशत कब की बैठ जाती। देखिए वो ड्रामा जो हंसा भी जाएगा और सोचने पर भी मजबूर करेगा। चोर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। साहिब, हम चोरी नहीं करते, हम मईशत को गर्दिश में रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, चले आए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां बजट बनने से पहले चोरों की मीटिंग होती है, जहां सेल्स टैक्स से ज़्यादा फीस पकड़ दकड़ की होती है और जहां हर आदमी दूसरे को ये यकीन दिलाने में मसरूफ़ है कि मैं चोर नहीं, मुहिब्बे वतन हूँ। ये कहानी है हमारे प्यारे मोहल्ले की, जहाँ एक फ़लसफ़ी चोर कहता है कि चोरी जुर्म नहीं बल्कि मुआशरती खिदमत है। हाँ भाई, कौन है ये? और तुम्हें शर्म नहीं आती है चोरी करते हुए? हैं? दिन दिहाड़े बंदे का मोबाइल छीन लेते हो। और तुम जैसे लोगों ने मशीयत तबाह करके रखी है। साहब जी, मशीयत तबाह नहीं की, बल्कि हमने तो मशीयत संभाली है। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हैं? देखिए साहब जी, हम जैसे लोगों ने मार्केट में गर्दिशे दौलत बरकरार रखते हैं, एक जेब से निकालते हैं और दूसरे के पास पहुंचाते हैं। यही तो मशीयत का भाव है। बकवास बात कर। जब मैंने तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर करवाई ना, तो सारा तुम्हारा बहाव निकल जाना है। ओ बेवकूफ, चोरी जुर्म है। जुर्म नहीं, जुर्म नहीं साहब जी, कंट्रीब्यूशन है। आप लोग टैक्स लगाते हैं और हम लोग अवाम से बराह रास्त लेते हैं। बस फर्क इतना है कि आप रसीद देते हैं और हम नहीं देते। ओ पुत्र, हम तुम्हारी ऐसी रसीद फाड़ेंगे कि तुम्हें लग पता जाएगा। लोगों से उनका माल छीनते हो और ऊपर से कहते हो मैंने मशीयत संभाल रखी है। हैं? साहब जी, हम तो लोगों को रोजगार मुहैया करते हैं, मशीयत में हरकत पैदा करते हैं। आप देखें ना, अगर मैं चोरी ना करूं तो लोग नया मोबाइल कैसे खरीदेंगे? तेरा बेड़ा गर्क। दुकानदार कैसे कारोबार करेंगे और मोबाइल कंपनी नया मोबाइल कैसे बनाएगी? इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाएगी? और आपको काम कैसे मिलेगा हमें पकड़ने का? बस कर। तुम जैसे लोग ही मुल्क को गंदा करते हैं। साहब जी, मुल्क तो तब गंदा होता है जब बड़े चोर छोटे चोरों पर मुकदमा करते हैं। हम तो बस अवामी दर्जे के चोर हैं। अवामी दर्जा? एडा तू नेशनल अवार्ड याफ्ता चोर। वाह साहब जी, मुल्क में गरीब बंदा चोरी करे तो जुर्म और अमीर करे तो सियासत बन जाती है। ओए, क्यों बकवास की तुमने? साहब जी, सच ही तो कह रहा हूँ। इलेक्शन भी तो चोरी की माँ है, वोटों की, वादों की और उम्मीदों की। ओए ओए, ये फलसफा जो है ना, अपने जैसे चोरों को सुनाना, समझ आई ना बात? यही फलसफा तो आवाम को समझाना चाहता हूं मैं। और वैसे भी अगले हफ्ते मेरा टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है जिसका अनवान है चोर भी इंसान है। वो देख चौधरी, ये तो मीडिया के लिए भी तैयार बैठा है। मीडिया तो वैसे भी चोरों को ही दिखाता है, कभी सच बोलने वालों को पूछा उन्होंने? मीडिया तुम जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो इसमें मीडिया वालों को क्या फायदा है, बताए ना जरा। है फायदा? साहब जी, बहुत बड़ा फायदा। हम जैसे चोरों की कहानियां बेचते हैं
और नई नई गाड़ियां खरीदते हैं। यानी हम चोरी करते हैं और वो माल कमाते हैं। हुआ ना मुल्क की माशियत पर हमारा हक। अपीनो, जी साहिब चाय जी। लेके आना जरा। ये फलसफी तो मशीयत की वजारत मांग रहा है। ये ले साहिब जी। हाँ, पकड़ाना जरा। साहिब जी, अगर ये वजीर बन गया तो बजट फाइलों के साथ जेबें भी साफ कर देगा। वो फिर ये तो खतरनाक चोर हुआ ना। वो एक कौमें चोरों से नहीं, वो चोरी के नजरिए से बर्बाद होती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। मगर वो नजरिया स्कूलों में नहीं, बल्कि सियासी जलसों में और बड़े बड़े दफ्तरों में जन्म लेता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है। जमीर तो जिंदा है, मगर बिजली के बिल की तरह कटा हुआ है। ओए, ओए, पहले तो मैं तेरी ये जुबान काटूंगा ना जो इतनी लंबी है। ओए, वो तुम्हें शर्म नहीं आती अवाम का पैसा लूटते? आवाम का नहीं, मैं अपने बुजुर्गों का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं तो उनके नक्शे कदम पर चलता हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारे बुजुर्ग भी अवाम को लूटते थे। बस जी, वो बजट में लूटते थे और मैं जेब से। और बकवास बांध कर है। तो खानदानी चोर, कौम के दुश्मन हो तुम लोग। नहीं साहब जी, मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं तो माशियत का सपोर्टर हूं। जब हुकूमत खजाना खाली कर देती है तो कोई तो हो जो कैश फ्लो करती है, यानी करेंसी को हरकत देती है। तो वो कौन है? वो सर हम हैं। साहिब जी, इनकी बात में वजन है। आप देखें ना, बंदा चोरी करे तो जुर्म और अगर कमीशन ले तो मुअज्जज। ओ पीनो, तू भी फलसफी बन गई इसकी तरह। साहिब जी, फलसफा नहीं, हकीकत है। ये चोर कम से कम दिन रात मेहनत तो करता है। सियासतदान तो दिन में सोता और रात में माशियत चुराता है। तो मैं बाद में पूछूंगा। ओए, तू बताए ना, और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो दिन दिहाड़े अवाम को नुकसान पहुंचाते हो। वो हया है कि नहीं तुम्हें? साहब जी, नुकसान तो वो पहुंचाते हैं जो वादे करके भूल जाते हैं। मैं तो साफ कहता हूं कि मैं चोर हूं, आपका माल लूट कर ले जाऊंगा। यही तो शफाफ पॉलिसी है। और पॉलिसी दे पुत्र, फिर तुम इलेक्शन लड़ो ना और पार्टी का नाम रखो, पार्टी बाय बहाली चोरस्तान मशीयत। जबरदस्त ख्याल है साहब जी आपका। मेरा नारा होगा चोरी नहीं खिदमत, और मंशूर होगा चोर हर घर से और इंसाफ हर जेब से। वाह, फिर मैं तुम्हारी सोशल मीडिया टीम संभालूंगी और पेज का नाम होगा चौरस्तान की खबरें। पास करो तुम दोनों। ओए, ओए, ये मुल्क मजाक नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूं साहब जी, ये मुल्क मजाक नहीं है, मगर इस मुल्क को मजाक बना दिया है हम जैसे लोगों ने। मुमताज, मुमताज, तुम्हारी बातों में तंज तो है, मगर एक सच भी है। वो कौमें चोरों से नहीं मरती, बल्कि उनके रवैये से मरती हैं। बिल्कुल साहब जी, जब ईमानदार भूखा मरे और बेईमान इबाड़ ले जाए तो समझ ले कौम की रीढ़ की हड्डी चोरों के कंधों पर है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बस अब चाय खत्म, बहस खत्म, वरना मैं तुम दोनों का मोबाइल चोरी कर लूंगी। उड़ा, उड़ा। बंद कर इसे, बंद कर इसे। क्या फलसफी चोर। यूं तो हर चोर अपनी चोरी को माशियत की खिदमत कहता है, लेकिन याद रखें, जब जुर्म को पेशा बना दिया जाए तो ईमान, निज़ाम और इज्जत सब दिवालिया हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय दें। तो मिलते हैं अगले नए सेगमेंट में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और याद रखें, चोरी एक जुर्म है,